स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और आपका स्वागत है मेरे चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है x की 4 बाय में x+1 इंटू में dx है। तो ये तो साफ है कि आपको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है क्योंकि यहाँ पर dx दिया गया है। लेकिन हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? तो जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आए कि जैसे ऊपर की पावर देखिए 4 है, यानी कि न्यूमरेटर में पावर आपके पास क्या आए? बड़ी आए। कहाँ, किससे बड़ी आए? डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही होगा। तो न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर ये ऊपर वाला यानी कि अंश, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, और डिनोमिनेटर ये नीचे वाला, बाय के नीचे वाला, इसको हिंदी में हर बोलते हैं। तो अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की पावर बड़ी होनी चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अलग अलग क्या मिल सके, हमें टर्म्स मिल सके, क्योंकि ऐसे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिससे छोटा भी हो जाएगा और हमें अलग अलग टर्म्स भी मिल जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करना होगा x की पावर 4 को किससे डिवाइड करना होगा? x+1 से। डिवाइड करना आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो आपको इसको इसके इक्वल बनाना है, इसको इसके इक्वल बनाना है। जब आप इसको इसके इक्वल बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको क्या मिल जाए? x की पावर 4। तो सिंपल सी बात है, हम इसको किससे करेंगे? x की पावर 3 से, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती है और ये क्या बन जाएगी? 3 and 1 4। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 3 से, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, जो भी आपको मिलता है, यानी कि आपको जो ये टर्म मिलती है, इससे आपको इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है और आपको इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन आप कंपेयर करते वक्त सिर्फ यही देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको इससे इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है और इससे भी मल्टीप्लाई करनी है। तो लिखिए, क्या आ जाएगा आपके पास? x की 4 एंड प्लस x की क्यूब। ओके, x की 3 बोल लीजिए, x क्यूब बोल लीजिए, एज यू विश। इसके बाद हमें क्या करना होता है? साइन चेंज करने। तो साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आता है माइनस का x की पावर 3। अब एक बात तो ये कि आप x को, अगर आप x को माइनस की x की पावर 3 बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास माइनस आना चाहिए। और माइनस कैसे आएगा? जब आप x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और x की पावर को आपको क्या बनाना है? x की पावर 3 बनाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की पावर 2। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? -x², क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिला है? -x²। इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब -x² की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो कीजिए -x² की मल्टीप्लाई इन दोनों से और यहाँ पर लिखिए माइनस की x³ -x²। अब साइन चेंज करेंगे हम, तो साइन हमने चेंज कर दी और अब हमारे पास क्या आता है? x की पावर x की स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि x को क्या बनाना है? x की स्क्वायर बनाना है। तो अगर आपको x को x की स्क्वायर बनाना हो तो आपको x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? x से ही करना होगा। ठीक है, x से करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का x आ गया। अब ये प्लस कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का x है, इसलिए यहाँ पर प्लस का x आ गया। अब इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से कीजिए और यहाँ पर इन दोनों को लिख दीजिए। इसकी इसके साथ करेंगे तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, इसके इसके साथ करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। अब क्या करना है? साइन चेंज कीजिए। साइन चेंज करने के बाद आपके पास आता है माइनस का x। ठीक है, अब आपको x को माइनस का x बनाना है। तो इसके लिए आपको देखिए, आपको x को क्या बनाना है? माइनस का x। इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का अंतर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का x। ठीक है, तो ये माइनस का जो 1 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करके हम नीचे लिखेंगे। तो ये आ जाएगी माइनस का x एंड माइनस का 1। साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज करेंगे तो आपके पास 1 क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर बन गया। जबकि थ्योरम क्या कहती है? तो थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी। थ्योरम क्या कहती है कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू में डिवीज़र एंड प्लस में रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट कौन होता है? डिवाइडेंट ये वाला होता है, ये डिवाइडेंट, ये डिवीज़र और ये क्वोशिएंट और ये वाला रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब ये तो कहती है थ्योरम, लेकिन हमें थ्योरम से
हटके हमें क्या चाहिए, हमें इसको फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, कि इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आया, इसको डिवाइड करके हमारे पास आया तो ये, लेकिन साथ में एक रिमाइंडर भी बच गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, एक रिमाइंडर बच जाता है ना। तो हम 5 को हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं ना, पहले 2 फिर 1 एंड फिर 2, इस तरह से लिखते हैं। या तो आप इस तरह से लिखते हैं या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने 5/2 को किस तरह से लिखा, 2 + 1/2, तो हमें भी इसको इसी तरह से लिखना है, सिर्फ इसमें यहाँ पर आता है प्लस। अब आप ये देखिए ये वाला 2 कौन है, ये वाला 2 कौन है, कोशेंट, यानी कि ये कौन है, कोशेंट है, ठीक है। ये प्लस का साइन, ये 1 कौन है, ये वाला 1 रिमाइंडर है तो प्लस में रिमाइंडर। एंड ये वाला 2 कौन है, ये डिवीज़र है, प्लस बाय में डिवीज़र। तो इसको हमने किस तरह से लिखा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीज़र। तो इसको हम इस क्वेश्चन में ये वाला रूल हम अपनाएंगे। और अगर आपको डाउट है कि ये रूल नहीं होता, यही होता है, तो आप एक काम कीजिए, हमें जो फॉर्म चाहिए डिवाइड एंड बाय में डिवीज़र की चाहिए, तो आप इसको डिवीज़र से डिवाइड कीजिए, इसको डिवीज़र से डिवाइड कीजिए और इसको भी डिवीज़र से डिवाइड कीजिए, आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो मैं नहीं चाहती कि बार बार उनको डाउट ही रहे और वो सोचे कि ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो x⁴ बाय में x+1 को हमें लिखना है, पहले क्वोशेंट लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्वोशेंट आ गया, x³ - x² प्लस x - 1। अभी हमने इंटीग्रेशन किया नहीं है, याद रखना, ठीक है। क्वोशेंट हमने लिख लिया, इसके बाद हमें प्लस का साइन देके रिमाइंडर बाय डिवीज़र लिखना है, ठीक है। हमें प्लस का साइन देना है और इसके बाद हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर हमारे पास 1 था एंड डिवीज़र हमारे पास x+1 था, ओके। इनको हम सबको ब्रैकेट में डाल के बंद करके और dx लगाते हैं, ठीक है। अब हमें इनको अलग अलग करना है, ये छोटे मोटे ब्रैकेट जो भी है सारी हटा दीजिए और इनको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। x³ - x² प्लस x - 1 प्लस 1/x+1 इंटू में dx। अब एक एक करके या तो आप अलग अलग लिखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे x³ dx माइनस x² dx प्लस x dx माइनस 1 dx एंड प्लस 1/x+1 इंटू में dx, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप कर सकते हैं जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए, जब भी आपके पास x की पावर आती है, कुछ भी जब भी आपके पास x की पावर n आती है तो आपको पावर में 1 बढ़ा देना है और उस बढ़े हुए को नीचे लिख देना है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर x की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 4। तो इस 4 को यहाँ पर लिखिए x⁴ बाय में 4, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसका करते हैं, तो यहाँ पर x की 2 है तो कितनी हो गई, 3 हो गई, नीचे भी आ गया 3। इसके बाद यहाँ पर x की 1 है तो 1 में 1 जोड़िए, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप इसको या तो लिखिए मत या फिर इसको बाहर लिखिए, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या फ़ायदा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x का डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो dx होता है, इसी तरह उल्टा क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x। अब यहाँ पर 1 बाय में है और जब चीज़ बाय में आती है तो वहाँ पर कौन आता है, लोग आता है, ठीक है। प्लस लोग इंटू में ये x+1, ठीक है। अब x+1 का भी होता है, लेकिन x+1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाय में, एंड प्लस में c। तो ये हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट में x² माइनस का 4 बाय में x+1 इंटू में dx आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। आपको इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके ये आएगा, इसको आपको पता है मैंने कैसे लिखा है, ठीक है।
तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, हमने इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया है ये, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, सबको अलग अलग लिख दिया। ये जो ब्रैकेट है ना, ये मैंने यहाँ से हटा दी एंड अलग अलग लिख दिया इनको, ठीक है। तो सेपरेट सेपरेट लिखने के बाद अब इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2 dx का जगह एक्स, और इसका क्या जाएगा, ये 3 है, कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं है, लेकिन ये साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। और 1/x+1 का क्या जाएगा, log इंटू x+1, और ये प्लस का सी तो सब में आता ही है, ठीक है। ये तो एज ये गेस्ट लगा लो, परमानेंट गेस्ट, इसको तो साथ रखना है, ठीक है। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफ़ी लंबा हो गया था, तो अगर मैं ऐसे एक एक पार्ट करवाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और फिर आप लोग देखोगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इतना टाइम किसके पास होता है, ठीक है। तो देखिए, एक्स की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 बाय में x-1 इंटू में dx है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करने की बजाय हमें तो छोटा करने से और टर्म्स को अलग अलग करने से मतलब है, वो चाहे हम किसी भी तरह से करें। तो यहाँ पर मैंने इसके क्या बना दी, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद मुझे ये मिल जाता है, फैक्टर बनाने आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होने के बाद मेरे पास सिर्फ यही टर्म बच जाती है, इसको हम अलग अलग लिखेंगे। अगर आपको अलग अलग नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप कीजिए। एक्स की स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब बाय में 3, क्योंकि ऊपर 3 तो नीचे 3, और 1 का यानी कि 1 का क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। 1 का तो क्या होगा, dx का होगा, 1 तो बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाएगा आपके पास, x एंड प्लस का c, ये तो आपको लिखना है। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट में भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप फैक्टर बना के करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, उसके ऊपर कोई जोर नहीं है, आपको जिस तरह से अलग करना है उस तरह से कीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये, और इसके बाद आपको अलग अलग लेके इनका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। दैट्स वेरी सिंपल। एंड इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ना तो डिग्री बड़ी है ना कुछ और हमें समझ आ रहा है, तो हम क्या करें। तो हम एक काम करते हैं, ये जो नीचे टर्म आप देख रहे हैं इसको एक बार इससे डिवाइड कीजिए और एक बार इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो कीजिए, जब हम इस टर्म को एक बार एक के नीचे लिखेंगे इस तरह से, और इनटू में क्या लगा देंगे, dx। फिर हम इस टर्म को एक बार इसके नीचे लिखेंगे और इनटू में क्या लगा देंगे, dx, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से नहीं लिखे, एक स्टेप और बढ़ा देना चाहते हैं अपने नंबर्स के लिए, तो वो आप कौन सा स्टेप करेंगे, वो आप स्टेप करेंगे ब्रैकेट वाला, जो मैं हर एक में नहीं बताती हूँ, इस तरह से, ठीक है। पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि जब ये बाय में आता है तो फिर बाय में क्या आता है, क्या लेके आना पड़ता है, फिर log आता है। लेकिन इसका तो आप कर लोगे, इसका तो सिंपल सा है, लीजिए मैं कर ही देती हूँ, log इंटू 1 + x हो गया इसका तो, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, ये ऊपर x है हमारे पास एंड 1 + x भी है हमारे पास, तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है, और वो ट्रिक है बहुत ही सिंपल। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 + x है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, 1 + x है, तो यहाँ पर क्या बनाइए, 1 + x। 1 + x तो हम बना देंगे, हमने 1 जोड़ तो दिया, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये है, अब आपकी मर्जी तो चलती नहीं है मैथ में कि आपने 1 चाहे जिधर जोड़ दिया, तो 1 आपको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जोड़ा है तो घटाना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 + x, इंटू में लिखेंगे dx। अब देखिए हमें क्या है, इसकी 2 टर्म बनानी है, एक टर्म तो ये और एक टर्म ये, और एक टर्म के नीचे ये और फिर एक टर्म के नीचे ये लिख देना है। तो 1 + x बाय में 1 + x माइनस 1/1 + x इंटू में dx। तो अब यहाँ से आपके पास 2 टर्म आ गई, वो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसका हो चुका है, लास्ट में लिख देंगे। तो ये आ गया आपके पास, ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू में dx एंड ये माइनस 1/1 + x इंटू में dx। तो dx का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो होना नहीं है, आपको भी पता है, dx का क्या होगा, x हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग गया मेरे से, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर 1/1 + x है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, तो ऐसे का ऐसे, और इसका आपके पास आ जाएगा log, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो माइनस है ना, तो माइनस और माइनस ये वाला प्लस होगा, तो
ये आ जाएगा प्लस का log इंटू में 1 प्लस एक्स। देखिए कई बार मैं मोड़ लगा देती हूँ, कई बार ब्रैकेट लगा देती हूँ। जब ब्रैकेट लगाते हैं तो सोचिए कि हम अपने हिसाब से करते हैं, जब मोड़ लगाते हैं तो जैसा फॉर्मूले में लिखा जाता है ना, मैथ के आगे जो बेसिक फॉर्मूले दिए जाते हैं उनमें ना मोड़ लगा लगा के दिखाते हैं। तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि आपको मोड़ लगाना चाहिए, ऐसे रफली काम नहीं करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको सिखा रही हूँ तो सिखाती हूँ, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप ध्यान रखिए, ठीक है। एंड प्लस का सी ये तो आपके पास होता ही है, तो log 1 प्लस एक्स इसको हम लिख देते हैं क्योंकि ये इसके साथ था। ठीक है, ये वाला हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करके दिखाती हूँ। चलो 6th, x प्लस 1 बाय में रूट वाला आ गया, नहीं तो मैं आपको कहती कि अपने आप कर लेना। तो देखिए इस क्वेश्चन को x प्लस 1 बाय में रूट ऑफ 2x माइनस का 1 है आपके पास, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस x को क्या बनाएंगे, इसके जैसा बनाएंगे, यानी कि x को आपको क्या बनाना है, 2x बनाना है। तो 2x बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ का रूल कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पर आप डिवाइड बाहर कर दीजिए और अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड वाला तो हमें सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है, तो एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को आपको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने डिवाइड कर दिया है और अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, अब सिर्फ x को तो आप कर नहीं सकते, तो x प्लस 1 को होगा, ठीक है, पूरे को होगा। और नीचे आपके पास है रूट ऑफ 2x माइनस का 1 इंटू में dx। अब देखिए 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस का 2 एंड बाय में रूट ऑफ 2x माइनस का 1 है। तो अगर आप हल्का सा ध्यान दें तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास 2 है, अगर आपके पास यहाँ पर 1 होता तो ये कितना सेम हो जाता, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को आप 1 लाने के लिए 2 को आप किस तरह लिख सकते हैं, एंड ये भी याद रखना माइनस का 1 चाहिएगा, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिखें, माइनस का 1 प्लस का 3। ये क्या है, एक्चुअल में ये 2 ही है। देखो माइनस के 1 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन आप 2 को इस तरह भी तो लिख सकते हो, तो हमारा काम बनता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कुछ सोचने की, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो 1/2 2x हमें माइनस का 1 प्लस का 3 एंड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस का 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 2 टर्म्स लेनी है। 2 टर्म्स किस तरह से लेनी है, एक टर्म आपको ये माननी है, ठीक है, एक टर्म आपको ये माननी है, और हम हमारा पुराना वाला जो मेथड है ना वो यूज़ करेंगे कि एक बार इस टर्म के नीचे ये, एक बार इस टर्म के नीचे ये। उससे क्या होगा कि सेम वाले को सेम मिल जाएगा और अलग वाले को अलग मिल जाएगा, कांस्टेंट से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो एक बार इस टर्म के नीचे हम ये टर्म लिखेंगे, तो लिखिए 2x माइनस का 1 बाय में रूट ऑफ 2x माइनस का 1 एंड प्लस का साइन दीजिए, फिर 3 के नीचे इसी को लिखिए 2x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर भी लगा लेना dx। अब देखिए यहाँ पर तो पूरा 1 है और यहाँ पर रूट में है, यानी कि रूट का मतलब यहाँ पर तो हाफ पावर है और ऊपर कितनी पावर है, 1 पावर है। तो ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो कितनी पावर बचेगी। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ 2/√2 हो मेरे पास, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, √2 इंटू में √2 बाय में √2, क्या बच गया आपके पास, √2, यानी कि ऊपर आधी पावर और बच गई। ऊपर 2 की 1 पावर थी, नीचे 2 की आधी पावर थी, तो काटा तो ऊपर 2 की आधी पावर, यानी कि 2 की आधी पावर √2 आपके पास बच गया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1 की आधी पावर, ठीक है। और इस कांस्टेंट को आप बाहर लिख लीजिए और अंदर आपके पास 1 बाय में रूट ऑफ 2x माइनस का 1 बचेगा। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इस तरह से ना लिखूं, इसको मैं, ये क्या है, हाफ पावर है ना, किसकी हाफ पावर है, 1 बाय में 2x माइनस 1 की ये हाफ पावर है। इसको अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 2x माइनस का 1 की
हाफ पावर, वो भी माइनस वाली, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए कितना इजी लग रहा है, दोनों किस में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं। एंड पावर का करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा भी चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर आपको ax प्लस बी की कोई फॉर्म मिलती है और उसके ऊपर क्या मिलती है, पावर, तो उस पावर का क्या करना है आपको, उसमें एक बढ़ा देना है। ठीक है, उसमें एक बढ़ा देना है और जो बढ़ी हुई पावर है उसको आपको नीचे लिख लेना है। ये कुछ कुछ x के जैसा ही है ना, लेकिन इसमें एक अंतर है। वो क्या अंतर है कि यहाँ जो x के साथ होगा, यहाँ जो भी x के साथ होगा उसको आप यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। पावर है इसके पास, पहले तो यही लिखिए जिसके सिर के ऊपर पावर है। तो जिसके सिर के ऊपर पावर है ये तो है, ये है, इसके सिर के ऊपर पावर है, तो पावर में एक ऐड करेंगे, आधे में एक और ऐड करेंगे, तो एक और आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 को क्या बोलते हैं, 1.5 को क्या बोलते हैं, 3/2। ये से इंटीग्रेशन करते हैं मैंने, और नीचे पावर को ही लिखना है ना, तो 3/2 लिख दिया। एक चीज़ और लिखनी है क्या, जो x के साथ है वो कौन है, 2 है, और इनटू में आपके पास ये 1/2 भी है। और एक चीज़ और मेरे याद नहीं रही है, 1/2 इसके साथ थोड़ी ना, ये तो इसके साथ भी है, तो ये इसके साथ भी है, तो इसके साथ भी लिखिए भाई इसको। ठीक है, तो इसका तो लगभग हो गया, इस 2 से 2 काट दीजिए, इसका तो हो गया। अब हमारे पास ये और बचता है, तो इसको देखिए +3/2 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन करना है इसके पास, माइनस का 1/2 है, तो पहले तो पावर का ही तो करना होता है हमें। अब माइनस का 1/2 है, 1/2 माइनस का हाफ है, यानी कि माइनस का 1/2 है, तो हमें इसमें एक ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस का 1/2। नीचे भी इस पावर को ही लिख देना है, तो 1/2 आ गया। अब जो x के साथ है उसको भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या कुछ बच जाएगा, इसमें ऊपर देखिए 2x माइनस का 1 की पावर 3/2, और नीचे आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2x माइनस के 1 की पावर 1/2, एंड नीचे आपके पास बच जाएगा 2। तो ये कुछ आपके पास बच गया। अपनी बुक में से बाकी का आंसर मैच करके इसको एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, मैंने करा दिया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, और हाँ इसमें एक चीज़ भूल गई मैं, प्लस का c और लगाना। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। और जो पार्ट्स हैं, जो हल्के हल्के से पार्ट्स हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि स्कूल खुलने के बाद जो वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। ठीक है, तो देखिए जो 7th पार्ट है वो देखिए x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू में dx है। अब आपको क्या करना है कि आपको किसी भी तरह से इसको पावर में लेके आइए, ताकि हम इसका क्या कर सके, इंटीग्रेशन कर सके। हमें इसको पावर में लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे। अब देखिए हमें ये पता है कि 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है ना, तो हम इस x को किसके जैसा बना देंगे, इसके जैसा ही बना देंगे, ताकि इसके जैसे हमारे पास एक और पावर आ जाए, और फिर वो पावर आपस में जुड़ के हमें एक पावर पैकेज मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस x में देखिए यहाँ पर क्या था, x में एक जुड़ा हुआ था, तो हमने एक जोड़ दिया। लेकिन मैथ क्या कहता है कि अगर आप जोड़ते हो तो आपको घटाना भी है। तो ये देखिए यहाँ पर एक जुड़ा है तो एक घटा भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको 2 टर्म्स की तरह देखेंगे, इसको एक टर्म्स की और ये दूसरी टर्म। अब इस एक टर्म की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इस दूसरी टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब इस पहली टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और जब दूसरी टर्म की मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, इनटू में dx रहेगा। dx तब तक रहेगा जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर देते, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आपको करनी है। ओके, इसके बाद देखिए अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स की एक पावर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की हाफ पावर है। तो 1 जब बेस सेम होता है, अगर मैं इसको इस तरह समझाऊं कि 1 प्लस एक्स की यहाँ पर एक पावर है और 1 प्लस एक्स की यहाँ पर हाफ पावर है, तो इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करके लिखिए 1.5 कितनी आ गई, 3/2, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से ये है, इसकी 1.5 है। ठीक है,
और फिर आपको पता है कि जो पावर वाला होता है उसको हमें किस तरह से करना होता है, पावर वाले में हमें क्या करना है, पावर में एक जोड़ देना है, फिर वही जुड़ी हुई पावर को आपको नीचे लिख देना है एंड इनटू में आपको x वाले का क्या करना है, डेरिवेटिव क्या करना है, जो भी x के साथ है उसका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव। अब यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, अगर आप लें तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 1, और 1 यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूँ तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया। इसके बाद इसी तरह से इसमें आप एक पावर को ऐड कीजिए, सॉरी पावर में एक ऐड कीजिए और फिर इसको यहाँ पर लिखिए, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन भी आपको कर लेना है और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो x की क्यूब प्लस का 1x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, आपको इसके फैक्टर तो याद भी होते होंगे, आपको पता है कि इसके क्या फैक्टर होते हैं, तो डायरेक्ट आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फैक्टर करके फिर लिखिए। पहले आप इसके कीजिए, जब आप इसके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक तो x माइनस 2 आता है और एक क्या आता है x प्लस 1, जबकि x माइनस 2 आपके पास यहाँ पर है, तो आपको ये भी पता चल गया कि तो कट जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को ओपन कर लीजिए। फॉर्मूला ओपन होने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, बहुत ही नॉन फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और आपके पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद इसका एक 9th पार्ट आता है, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 10th पार्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास है x पाई में रूट ऑफ x माइनस ए। अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, और पावर हमें बनानी है, वो चाहे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे हमें डिवाइड करना पड़े, चाहे किसी तरह से भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस x को इसके जैसा बनाने के लिए एक बार माइनस का a किया और एक बार प्लस का a किया, फिर मैंने यहाँ पर दो टर्म मान ली, एक टर्म मेरे पास ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। अब एक टर्म के नीचे एक बार ये और फिर दूसरे टर्म के नीचे एक बार ये, ठीक है। इसके बाद हमें इन टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे और हमें इनको पावर में लिख देना है। तो मैंने बहुत बार आपको समझा दिया, ठीक है। पावर में लिखने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल इसके जैसा है। हमें क्या करना है, 2x का इसके जैसा बनाना है। 2x को 2x प्लस 1 बनाना है, तो हम वही फिर से वही काम करेंगे, प्लस 1 कर देंगे माइनस 1 और इसको एक टर्म मान लेंगे और इसको दूसरी टर्म मान लेंगे। इसको फिर इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद देखिए ऊपर 1 था, नीचे 2 थी, तो कितने बचे, काटेंगे तो 1 बचेगा ना, वो भी नीचे। जब नीचे एक लीनियर इक्वेशन आती है, यानी कि जिसकी कोई भी पावर नहीं होती, तो उस वक्त कौन आता है, लोग आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अगर पावर आती है तो फिर हम पावर वाला इंटीग्रेशन करते हैं। जो पावर वाला फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंटीग्रेशन वाला, वो अप्लाई होता है। अगर पावर नहीं है तो फिर कौन अप्लाई होता है, फिर वहाँ पर आता है लोग, ठीक है, लीनियर आता है ना बिल्कुल। तब देखिए यहाँ पर जैसे पावर आती है माइनस का 2, तो फिर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर में एक ऐड कीजिए, ऐड की हुई पावर को नीचे लिखिए, ऐड करेंगे ना, ये लिख रखी मैंने, ऐड की हुई पावर को नीचे लिखेंगे और फिर जो x वाला है यानी कि 2x है, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है और यहाँ पर आपको पता है लोग वाला लग गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका 11th पार्ट। इसके बाद इसका एक पार्ट हो रह गया, 12th पार्ट। तो देखिए 12th पार्ट, x प्लस 2 एंड बाय में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब आपको x प्लस 2 थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, x प्लस 1 चाहिए। तो 2 का 1 कैसे बनाओगे आप, 2 को 1 में कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिखिए ना 1 प्लस 1, 1 को थोड़ा सा अलग करके लिख दीजिए और फिर प्लस का 1 अगर खोलेंगे तो वही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स बन जाती है। अब एक टर्म्स के नीचे इसको लिखिए और एक पर इसके नीचे इसको लिखिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है वही यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर x की कोई भी पावर नहीं है, सॉरी पूरे की कोई भी पावर नहीं है, जैसे ax प्लस b होता है ना, तो इसके अगर कोई भी पावर नहीं होती है तो फिर लोग आता है, ठीक है। तो फिर लोगैरिथम ऑफ x प्लस 1 एंड फिर यहाँ पर वो पावर वाला फॉर्मूला, ठीक है। पावर में एक ऐड करना, फिर ऐड की पावर को नीचे लिखना और फिर x वाले टर्म का डेरिवेटिव, जो आएगा x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, वो यहाँ पर मिसिंग है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। अब हम 9th पार्ट की बात कर लेते हैं एक बार।
इसके बाद देखते हैं हम नाइन्थ पार्ट। इसका हमारे पास एक नाइन्थ पार्ट रह गया था, तो वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक काम कीजिए कि आप इसको a + bx² को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आए आप उससे x² को डिवाइड कीजिए। जैसे डिवाइड वाला क्वेश्चन किया था ना हमने स्टार्टिंग में, उस तरह से। या तो आप उस तरह से इसको कीजिए, या फिर एक दूसरा, वो थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए मैं वो मेथड यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। अदरवाइज़ उस मेथड को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो या तो आप उस तरह से डिवाइड कीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि a + bx² को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट u हमारे पास क्या आ जाएगा, a + bx हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तो u मान लेंगे तो अब यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिएगा, x भी चाहिएगा। तो यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, इसको a को इस साइड लीजिए, u - a = क्या आ जाएगा, bx। और x यहाँ से क्या आ जाएगा, u - a b। तो x हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, du निकालेंगे। तो du यानी कि du डेरिवेशन निकालेंगे इसका। तो डेरिवेशन करिए, डेरिवेटिव कीजिए, ना कि इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वहाँ से आपने डेरिवेटिव सीखा होगा। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। और bx का क्या आ जाएगा आपके पास, b इंटू में x का क्या आ जाएगा, dx, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमें इस dx की जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको u में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये dx नहीं होगा, क्या होगा, u होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो जब आप u में लोगे तो आपके पास du की वैल्यू भी होनी चाहिए dx की जगह पुट करने के लिए। तो dx की होनी चाहिए ना, तभी तो dx को अकेला छोड़िए, dx की जगह हमें पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे, du/b। तो dx की जगह हम ये पुट करेंगे, x की जगह हम ये पुट करेंगे, u की जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं इन वैल्यूज़ में, u के अंदर इसको हम चेंज करते हैं। तो कीजिए चेंज, x² यानी कि ये x है तो इसका आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कीजिए, u - a का स्क्वायर बाय में b का स्क्वायर। dx की जगह आपको क्या लिखना है, du/b। एंड और कौन रह गया आपके पास, ये रह गया ना a + bx। ये क्या था, u था, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर, ठीक है। जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख दीजिए। ये देखिए ये वाला और ये वाला कांस्टेंट है, तो ये आपके पास 1/b³। और इसको फॉर्मूला खोल लीजिए, क्या आ जाएगा, u² - 2au प्लस का a² बाय में ये नीचे u²। अब इंटू में du भी लिखना है, ठीक है। इसको भूल मत जाना, जैसे dx लिखते थे वैसे ही du भी आपका साथ साथ चलेगा। अब आपको क्या करना है कि एक एक के नीचे एक एक करना है। इसके नीचे लेना है एक बार, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। तो u² - 2au/u² प्लस a² बाय में u² इंटू में du। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2a/u हो जाएगा, और ये आपके पास a² और इस पावर को ऊपर ले जाइए -2 इंटू में du। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय में b²। 1 का क्या हो जाएगा आपके पास, 1 का u हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2a एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसे रखेंगे। एंड 1/u का क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, log u। एंड प्लस ये कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर देखिए इसका होगा u का -2 है तो पावर में एक ऐड कीजिए, फिर ऐड की हुई पावर को नीचे लिखिए, तो ये आ जाएगा माइनस का u की पावर -1 पावर को, ये इस तरह से आ जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, देखिए पावर को क्या करेंगे हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस की है तो आपके पास ये आएगा। तो ये आ गया, यहाँ पर लिखते हैं -1/u, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका हो गया, प्लस का c आपको ज़रूर लिखना है। अब ये तो बात हो गई इसको u के अंदर लिखने की, लेकिन हमारा जो आंसर है वो u में तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो इसको चेंज किया था अपनी सुविधा के लिए। तो u में ना होकर हमें इसको दोबारा से किस में लेके आना है, x में लेके आना है। तो जो जो x में था ना वो आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना। जैसे du को आपको, अब du को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x में, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब कुछ लिख देना है। तो मैं इनको चेंज करके यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ तो 1/b² u की जगह पर क्या लिखेंगे,
ए प्लस बी एक्स था ना यू, माइनस का 2a log ऑफ, यहाँ पर भी क्या आएगा a प्लस बी एक्स माइनस का a स्क्वेयर, ये माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाय में u था तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस का c। अब देखिए, अब ना कई बुक्स में क्या है कि कई बुक्स में जब आप आंसर मिलाते हैं तो आपको ये a नहीं दिखता, आपका जो आंसर है वो bx से शुरू होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप 1 प्लस b3 की जो मल्टीप्लाई है वो अंदर करते हैं तो ये क्या आएगा a प्लस बी क्यूब, एंड बाकी मैं सारा ऐसे छोड़ रही हूँ। एक बार मैं इसकी मल्टीप्लाई आपको करके दिखाती हूँ। तो ये इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करते हो तो ये आपके पास क्या आता है, a बाय में बी क्यूब आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये क्या है एक कांस्टेंट। और हमने तो सब कांस्टेंट के नाम का एक कांस्टेंट लगा रखा है जिसका नाम क्या है प्लस का c। जब आप प्लस का c लगाते हो तो फिर इस तरह की कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि सारे कांस्टेंट इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, इसलिए आपको ये a वहाँ पर नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए आपको ये a क्या वहाँ पर नहीं दिखता है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हटा के इसी के अंदर मिला दिया गया है। इसके अंदर मिल जाता है अगर कोई कांस्टेंट होता है, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है ना इसके अंदर, इसलिए आपको ये a नहीं दिखता। तो कोई बच्चों की क्वेरी रहती है तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इसलिए नहीं दिखता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो एक छोटी सी हेल्प आप भी कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, और इसको सब्सक्राइब करने में हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू।